आज मैं आपसे एक ऐसा बिजनेस शेयर करने वाला हूं जो भारत में सदियों से चलता आ रहा है और शायद कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान को भूख लगती रहती है तब तक खाने का बिजनेस चलता रहेगा। जरा सोचिए, अगर सड़क के किनारे या गांव के मुख्य रास्ते पर आपके एक छोटी सी मिनी रेस्टोरेंट या ढाबा हो, जहां लोग सुबह नाश्ता करने आए, दोपहर में मजदूर और किसान यात्री खाना खाने आए और शाम को चाय और स्नैक्स के लिए भीड़ लगी हो, और उसी ढाबे से हर दिन 5 से 6 हज़ार रुपये तक की बिक्री हो रही हो, तो क्या आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? दोस्तों, आज मैं भारत के सबसे ज़्यादा सफल छोटे बिजनेस में से एक है, जो कि है ढाबा या मिनी रेस्टोरेंट का बिजनेस। और अगर खाना स्वादिष्ट, साफ और सही दाम में मिले तो ग्राहक खुद आपकी दुकान का प्रचार करने लगते हैं। बहुत से लोग ढाबा खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे शुरू करें, लोकेशन कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की, लोकेशन की। किसी भी ढाबे की सफलता में सबसे बड़ा रोल लोकेशन का होता है। अगर आपका ढाबा एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा हो तो ग्राहक अपने आप मिलने लगते हैं। जैसे हाईवे के किनारे, बस स्टैंड के आसपास में या किसी फैक्ट्री या बाजार के आसपास में, इन जगहों पर ढाबा खोलने से ग्राहक हमेशा बने रहते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हमको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। मिनी रेस्टोरेंट खोलने के लिए लगभग 200 से 400 स्क्वायर फीट की जगह जो होती है वो पर्याप्त होती है। इसमें आपका किचन, काउंटर और बैठने की व्यवस्था भी शामिल होती है। शुरुआत में बहुत बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा लेकिन साफ सुथरा ढाबा भी अच्छी तरीके से चलता है। अब हम बात करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट की, कितनी लगने वाला है इस बिजनेस में। मिनी ढाबा शुरू करने के लिए आमतौर पर 2 लाख रुपए तक का निवेश लग सकता है। ये निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर खोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से इन चीज़ों में लगता है कि जैसे कि आपका गैस चूल्हा हो गया, बर्तन हो गया, टेबल, कुर्सियाँ, फ्रिज, किचन का सामान और जो शुरुआती राशन आपको लेना पड़ेगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर आप सड़क किनारे छोटा सा ढाबा शुरू करते हैं तो निवेश और भी कम हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपने लाइसेंस के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लाइसेंस भी लगते हैं, और आपके पास अगर लाइसेंस होंगे तो आप लीगल तरीके से ओपन करेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई समस्या नहीं होगी। लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस होना चाहिए और GST रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। और सबसे अहम जो है वो है फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है FSSAI का, उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आपको एक सफल तरीके से आप इसको चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन्यू की। ढाबा बिजनेस में मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा आइटम रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे आइटम रखें जिनकी मांग ज़्यादा हो, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी, राजमा, छोले, अंडा करी, समोसा, पकौड़ी। धीरे धीरे जब ग्राहक बढ़ने लगे तो आप मेन्यू में और आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जिसके लिए लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ढाबा बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि खाने की चीज़ों में मार्जिन अच्छा मिलता है। अगर आपके ढाबे की रोज़ की बिक्री 3 से 8 हज़ार रुपये तक की होती है तो महीने की लगभग 90 हज़ार से 2,40,000 तक हो जाती है, और इसमें से आपको लगभग 30 हज़ार से 80 हज़ार तक का मुनाफा मिलता है। अगर ढाबा हाईवे पर है तो कमाई इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और अगर किसी ऐसी लोकेशन पर है कि जहाँ पर उतना लोग नहीं आते हैं तो थोड़ी कम भी हो जाएगी, या फिर बहुत बढ़िया जगह पर है तो बढ़ भी जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी स्ट्रेटजी की। सबसे पहला है कि आपको खाना बहुत अच्छा उनको देना है। अगर आपका खाना स्वादिष्ट है तो ग्राहक बार बार आएंगे। साफ़ सुथरा ढाबा ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए सफाई भी मेंटेन करके आपको रखनी पड़ेगी। अगर खाना अच्छा और सस्ता है तो ग्राहक जल्दी बढ़ते हैं, यानी कि आपको कीमत सही लगानी पड़ेगी। ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार ही ढाबे को लोकप्रिय बनाता है, तो ग्राहक से आपका बिहेवियर भी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जब ढाबा चलने लगे तो आप नाश्ता, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक या पार्सल सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने ढाबे को बढ़ा सकते हैं। तो आज के समय में छोटे बिजनेस ही बड़े निवेश की शुरुआत होते हैं। भारत में कई बड़े होटलों के मालिक जैसे शुरुआत में ढाबा से शुरू की उन्होंने। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में सब कुछ बड़ा हो, ज़रूरी ये है कि शुरुआत हो। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, लोगों को अच्छा खाना खिलाने की इच्छा है और कुछ नया करने का साहस है, तो एक छोटा सा ढाबा भी आपको अच्छी कमाई दे सकता है। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करने वालों को एक बार ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।